नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल DS ट्रैवल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है साथियों। तो आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ राजस्थान अजबगढ़ किला। राजस्थान की झलक को दिखाता है ये ट्रैक्टर साथियों। पूर्ण रूप से महसूस होता है कि हाँ, मैं वाकई राजस्थान में हूँ और ये राजस्थान की वीर भूमि है। चारों तरफ से पहाड़ी पहाड़ है। अब फिलहाल में हम रास्ते में हैं और रास्ते के हर व्यू को आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी पल मुझसे भी न छूटे और आपसे भी न छूटे। ये मेरी गाड़ी है और देखिए चारों तरफ में पहाड़ी पहाड़, बहुत ही सुंदर है राइडली। तो गाइस, ये टूर है हमारा मथुरा से राजस्थान अजबगढ़ का किला। तो साथियों, आज हम पहुंचने वाले हैं अजबगढ़ का किला। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें साथियों। हम आपको अजबगढ़ का किला दिखाने वाले हैं। मथुरा से 205 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अजबगढ़ का किला भानगढ़ के समीप है, जो कि आज सन्नाटे में तब्दील है। इस घुमक्कड़ का मूड बना और चल दिया अजबगढ़ का किला। तो साथियों, हम आपको घुमाने वाले हैं अजबगढ़ का किला, बताएंगे अजबगढ़ का पूरा इतिहास विस्तार से। अजब सिंह ने अपने नाम पर अजबगढ़ को बसाया। अजय सिंह के बेटा काबिल सिंह और उनके बेटे जसवंत सिंह अजबगढ़ में रहे। अजब सिंह के बेटा हरि सिंह भानगढ़ में रहे और भानगढ़ की गद्दी संभाली। माधो सिंह के दो वंशज औरंगजेब के समय में मुसलमान हो गए थे, यानी वो थे हरि सिंह के बेटे। राजपूत से मुसलमान बने मोहम्मद कुलीन और मोहम्मद दलीज भानगढ़ और अजबगढ़ के शासक बने। इसी समय मुगलों की ताकत को कमजोर देखकर जयसिंह द्वितीय ने भानगढ़ और अजबगढ़ पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, बल्कि मुसलमान बने दोनों राजाओं को मौत के घाट उतारकर उनके राज्यों को तहस-नहस करके खंडर में तब्दील कर दिया। लेकिन कुछ लोग खंडर के पीछे कई और किस्से भी बताते हैं। तो साथियों, अब हम अजबगढ़ में प्रवेश कर रहे हैं। ये अजबगढ़ की नई बसावट है। इससे थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको वो जगह मिलेगी जहाँ पर आज खंडरनुमा मकान बने हुए हैं, यानी कि वहाँ पर इस टाइम कोई भी नहीं रहता। धीरे धीरे लोग बसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल में वो खंडर है। यहाँ से शुरू होते हैं साथियों वो खंडर मकान, जहाँ किसी समय राजा और प्रजा दोनों ही रहा करते थे। आज ये खंडर में तब्दील है। आज यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। मकान भी धीरे धीरे धराशायी होते जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं बराबर से, ये उस समय के बहुत ही मजबूत मकान हैं। और यहीं आगे है साथियों, थोड़ा सा आगे चलते हैं तो थोड़ा सा आगे आपको देखने को मिलेगा अजबगढ़ का किला। फिलहाल हम आपको ये सारे खंडर दिखाते हैं और इनके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। देखिए साथियों, ये बहुत ही पुरानी मकान है। छोटे छोटे रूम बने हुए हैं। ये देखिए, कुछ भी यहाँ अब है नहीं, लेकिन फिर भी हम जैसे घुमक्कड़ घूमने के लिए आते हैं। अरे पीछे हटो जरा, कुछ है यहाँ पर। चमगादड़ थी। यहाँ भी ये घर चमगादड़ों के घर बन गए हैं। किसी समय ये बहुत ही सुंदर जगह थी।
आज ये वीराना है, खंडर है, कुछ नहीं, सब कुछ बर्बाद है यहाँ पर। साथियों देखिए सामने ये भी एक मकान है, यहाँ भी लोग रहते थे, लेकिन ये भी आज खंडर है। तो हम आपको एक गजब की बात बताते हैं। आपने फिल्म देखी हुई करण अर्जुन, उसमें जो मंदिर दिखाया है वो इसी मंदिर का सीन है। और सामने आप देख रहे हैं वो है अजबगढ़ फोर्ट। तो साथियों इस बरगद के वृक्ष के नीचे से रास्ता है, चलिए हम चलते हैं अजबगढ़ फोर्ट के लिए। वैसे तो राजस्थान राज्य में किले और महल देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अलवर ज़िले में बसा अजबगढ़ का किला एक ऐसा खंडर किला है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। भारत के सबसे भूतिया किले के नाम से मशहूर भानगढ़ किले से 25 किलोमीटर दूरी पर बसे इस अजबगढ़ किले के साथ कई किस्से कहानियाँ जुड़े हैं। किले में आज भी कई खुफिया रास्ते हैं जो इसको और भी ज़्यादा रहस्यमय बनाते हैं। सरिस्का के घने जंगलों के नज़दीक है अजबगढ़ का वो स्थान जहां आज भी अधिकतर घर खाली और खंडर के रूप में दिखाई देते हैं और बताया जाता है कि यह एक शापित जगह है, इसीलिए यहां बार बार प्रयास करने के बाद भी यहां बसावट नहीं की जा सकी, इसीलिए यह जगह और भी ज़्यादा डरावनी लगती है। 16वीं शताब्दी के अंत में निर्मित लगभग 430 वर्ष पुराना यह वीरान किला अपने आप में कई कहानियों और रहस्यों को समेटे हुए है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और मैं आज आपको लेकर जाने वाला हूं इस खौफनाक और रहस्यमयी अजबगढ़ किले में, और इससे जुड़े हर तथ्य, इतिहास और वास्तुकला को पूरी तरह से जानकारी आज मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो चलिए साथियों, अब हम अपने मुकाम की तरफ चलते हैं और किले की इस चढ़ाई को पूरा करते हैं। देखते हैं इस रास्ते में कितनी चुनौतियां हैं। इन दुर्लभ रास्तों को पार करके ऊपर चढ़ना होगा और इस ऊबड़ खाबड़ रास्ते को पार करके हम पहुंचेंगे अजबगढ़ के किले में। यह किला साथियों अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है और बरसात के मौसम में यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। गर्मी के समय में यहाँ की चढ़ाई आपको बड़ी मुश्किल लगेगी, लेकिन आप बरसात के मौसम में आते हो तो यहाँ का मज़ा ही कुछ अलग है। जब हमारा मन बन ही गया है तो चुनौतियाँ कितनी भी हों किले पर पहुँच के ही रहेंगे। किले के समीप पहुँचने के बाद आपको यहाँ बड़ा सा बुर्ज दिखाई देगा। यहाँ से सैनिक किले की निगरानी किया करते थे। ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो आपको बाकी बुर्ज भी दिखाई देंगे। किले के बीच के हिस्से में बालकनी बनाई गई है जिसमें पीले पत्थर का प्रयोग करके बेहद खूबसूरत नक्काशी की गई है। इस तरह की बालकनी उस जमाने में राजा महाराजा किले के बाहर के नज़ारों का मज़ा लेने के लिए बनवाया करते थे। किले की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसके चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बनवाई गई हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं किले के मुख्य द्वार पर। इसके अंदर प्रवेश करने के बाद आप देखेंगे एक छोटा सा कमरा बना हुआ है जहां खड़े होकर सैनिक आने जाने वालों पर निगरानी रखा करते थे। देख रेख के अभाव में इस किले में आपको हर जगह झाड़ियां ही नजर आएंगी। सामने की ओर में 3 दरवाजे बनाए गए हैं। यहाँ जो कक्ष बने हैं इनको देखकर ऐसा लग पड़ता है ये सैनिकों के बैरक हुआ करते थे, यानी कि इस जगह पर राजा के सैनिक रहा करते थे, क्योंकि ये किले की सुरक्षा दीवार से लगभग बराबर में बनाए गए हैं। मैं बताना चाहूँगा कि किले का निर्माण कार्य राजा माधो सिंह के पोते राजा अजब सिंह ने साल 1589 में शुरू करवा दिया था और 5 साल के अंदर सन 1594 में अजबगढ़ का किला बनकर तैयार हो गया था। लेकिन 16वीं शताब्दी के अंत में बना यह किला अब वीरान खंडर के रूप में ही दिखाई देता है। थोड़ा आगे चलने पर आपको अगला गेट भी दिखाई पड़ेगा जिसके बाहर की तरफ दोनों ओर एक एक चबूतरा बना हुआ है जिस पर हमेशा सैनिक तैनात रहा करते थे। आप देखेंगे कि इस दरवाजे को भी बहुत अच्छे से नक्काशी दी गई है। ये जो लोहे के दरवाजे लगे हैं ये उस जमाने के
नहीं थे, बल्कि ये हाल फिलहाल में ही लगाए गए हैं। अंदर प्रवेश करने के बाद इस तरह का कमरा दिखाई देगा, जिसकी छत हाफ सिलेंडर के रूप में दिखाई देती है और इसकी दीवार में सामान रखने के लिए आरे भी बने हुए हैं। तो साथियों, आमेर रियासत के बारे में तो आप में से बहुत लोग जानते होंगे, जो कि हमेशा से काफ़ी विख्यात रहे हैं। उन्हीं के वंशजों द्वारा यहाँ भी निर्माण कार्य और बसावट की गई थी। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, राजा भगवान दास जो कि 16वीं शताब्दी में आमेर के 23वें शासक रहे थे, उनके बेटे थे माधो सिंह, जिन्होंने अजबगढ़ पर विजय प्राप्त करके उसको अपने अधीन कर लिया था। अजबगढ़ रियासत को बनाने वाले राजा अजब सिंह भानगढ़ के तीसरे शासक के रूप में भी जाने जाते हैं। ये अजबगढ़ का किला लगभग 160 वर्षों तक यहाँ के राजाओं द्वारा प्रयोग में लाया जाता रहा और फिर सन 1755 में राजा देव सिंह के समय में इस परिवार के सारे पूर्वज यहाँ से कुछ ही दूर स्थित सामरा नाम की जगह पर जाकर बस गए। यहाँ बीच के हिस्से में आपको पानी का टैंक दिखाई देगा, जिसको उस जमाने में बारिश का पानी इकट्ठा करने की ज़रूरत के समय में प्रयोग में लाने के लिए किया जाता था। आप देखेंगे कि इसमें पानी को इकट्ठा करने के लिए ड्रेन वाटर ड्राई वेस्टिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया है। आप देख सकते हैं कि बाहर के हिस्से से बारिश का पानी बहकर इसके अंदर एकत्रित हो रहा है। इससे मालूम होता है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी का प्रयोग उस समय भी किया जाता था। आज से कुछ साल पहले तक भी अजबगढ़ से जुड़े हुए डरावने अनुभवों के किस्से अक्सर सुनने में आया करते थे। बताया जाता है कि भारत के सबसे डरावने माने जाने वाले स्थानों में एक भानगढ़ के पास होने की वजह से अजबगढ़ गांव में देखे गए अजीब अनुभवों के कारण काफ़ी लोग गांव छोड़कर चले गए थे। शायद यही वजह है कि आज भी अजबगढ़ की हवेली और कोठियों में इनके मालिक वापस लौटकर नहीं आना चाहते। आइए यहाँ बंद पड़े कुछ मकान में आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ऐसा भी बताया जाता है काला जादू करने वाले सूफिया नाम के तांत्रिक ने भानगढ़ और अजबगढ़ को साप दिया था, जिसके डर से लोगों को अपने अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। इन बातों में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि तो हम नहीं कर सकते, लेकिन लंबे समय से वीरान पड़ा ये अजबगढ़ यहाँ आने वाले हर पर्यटक के मन में अनेकों सवाल जरूर उठाता है। तो साथियों, आपको हमारी अजबगढ़ की यह विजिट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए साथियों, अब हम देखते हैं अजबगढ़ में बनाया गया यह मुख्य महल। बाहर की तरफ से आप देखेंगे कि इसमें संगमरमर की तरह दिखने वाला पीले पत्थर का प्रयोग किया गया है। इसको सुंदर बनाने के लिए काफ़ी खूबसूरत नक्काशी की गई है। इस तरह की बारीक नक्काशी को देखकर यह मालूम पड़ता है कि उस ज़माने में बिना मशीनों के इस्तेमाल किए इस महल को सुंदर बनाने के लिए किसी तरह की कमी नहीं छोड़ी गई। इस कलाकारी का श्रेय उन कारीगरों को जाता है जिन्होंने इतनी मेहनत और सफाई से काम किया है। इस किले का काफ़ी भाग अपने आप ढहता जा रहा है, जैसे कि ऊपर की दीवार से यह पत्थर ढहकर नीचे गिर गया है। महल में अंदर प्रवेश करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ चारों ही ओर में ऊंचे ऊंचे कक्ष बनाए गए हैं। इसके जाने के लिए सीढ़ियाँ तो दिखाई दे रही हैं, लेकिन क्योंकि अब इस किले की हालत काफ़ी जर्जर स्थिति में है, इसलिए ऊपरी हिस्से में अब जाना खतरे से खाली नहीं है। मौसम की मार और देखरेख के अभाव में ऊपरी भाग की अधिकतर छत या तो पूरी तरह से टूट चुकी हैं या फिर टूटने की कगार पर हैं। इस महल में प्रवेश करने के बाद जो द्वार आपको दिखाई देगा, इसके दोनों ओर गोल कुंदे दिखाई देंगे, जो उस समय पर्दा लगाने के काम आया करते थे। इसके अंदर दीवारों पर भी आपको एक से बढ़कर एक डिजाइन देखने को मिलेगी। यहाँ से आपको अजबगढ़ का पूरा नज़ारा देखने को मिलता है। खासकर बारिश के मौसम में अजबगढ़ बहुत ही सुंदर दिखता है। साथियों, इस महल में ज़्यादातर कमरों में अंधेरा होने के कारण चमगादड़ों ने अपना घर बना लिया है। यहाँ पर चमगादड़ों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से स्मेल भी काफ़ी ज़्यादा आती है।
तो गाइस इस घुमक्कड़ ने अपना पूरा अनुभव और अपना तजुर्बा आपके सामने रखा। तो साथियों, आपको अजबगढ़ का किला कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन को दबाना न भूलें। साथियों, अगली वीडियो के साथ में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को YouTube चैनल DS ट्रैवल की तरफ से प्यार भरा नमस्कार।